Great morning, my dear students. Today our topic is the role of parliament. Yesterday we discussed about the people and their representatives, role of the parliament. Lesson number 3. So let's start. The Parliament of India consists of the president and the two houses. भारत की जो संसद है उसमें राष्ट्रपति और दो हाउसेज हैं, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. फर्स्ट इज राज्यसभा एंड सेकंड इज लोकसभा. तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. हालांकि भारत का जो राष्ट्रपति संसद का एक संविधान अंग है, ही डज नॉट सिट और पार्टिसिपेट इन डिस्कशन इन आइदर ऑफ द टू हाउसेज. वो दोनों सदनों में से किसी में भी चर्चा में नहीं बैठता है या ना ही भाग लेता है. मतलब जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन में नहीं बैठता और ना ही किसी भी चर्चा में भाग लेता है. द लोकसभा कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. जो लोकसभा होती है वो सीधे ही लोगों द्वारा जो सीधे चुने गए सदस्य हैं, डायरेक्टली रूप से चुने गए जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा ही चलाई जाती है. इट इज़ इलेक्टेड वंस एवरी 5 years. यह हर 5 साल में एक बार चुना जाता है. द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ये कहता है कि 543 देश में संसदीय क्षेत्रों में विभाजित है. देश जो है 543 संसदीय क्षेत्रों में विभाजित है. मतलब कि पार्लियामेंट के जितने पार्ट हैं वो कितने हैं, 543 कंट्री के अंदर. कंट्री डिवाइड हो चुकी है 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंसीज में. ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स 1 person टू द लोकसभा. प्रत्येक निर्वाचन जो एक क्षेत्र है वो एक व्यक्ति को लोकसभा के लिए चुनता है. मतलब प्रत्येक जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस है ना वो एक लोकसभा को चुनेगी, मतलब एक ही पर्सन को चुनेगी लोकसभा के लिए. द कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस बिलोंग टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़. चुनाव लड़ने वाला जो उम्मीदवार है विभिन्न राजनीतिक दलों का होता है. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है वो, जैसे बीजेपी का, कांग्रेस का, मतलब किसी भी पार्टी का वो हो सकता है चुनाव लड़ने वाला जो भी उम्मीदवार होगा. द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 members फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा. प्रेसिडेंट हैज़ द पावर. प्रेसिडेंट को एंग्लो इंडियन समुदाय में से 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित करने की जो शक्ति है वो होती है प्रेसिडेंट के पास. मतलब 2 members को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स में से जो है प्रेसिडेंट 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नॉमिनेट कर सकता है. द लोकसभा हैज़ 545 members. तो 543 तो पहले ही थे, प्लस में 2 जो है प्रेसिडेंट द्वारा चुने हुए होते हैं, तो 545 members होते हैं टोटल लोकसभा में. द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कैन नॉट एक्सीड 550 members. और 550 मेंबर्स से लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा नहीं हो सकती. मतलब लोकसभा के अंदर 550 ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जो हैं हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. नेक्स्ट देखिएगा, द राज्यसभा कंसिस्टेड ऑफ 245 मेंबर्स. और राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं टोटल, 245 मेंबर्स होते हैं. 12 members आउट ऑफ दीज आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. जो 12 सदस्य होते हैं उनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है. 12 यानी 245 ये थे, 12 ये हो गई. अब देखिएगा यहाँ पे देखिए एक बार, द पार्लियामेंट्री कंसिस्ट ऑफ 2 houses. 2 houses दिखा रखे हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा. बताया हुआ ये इनसाइड व्यू ऑफ द राज्यसभा. ये राज्यसभा का इनसाइड व्यू है और ये लोकसभा का इनसाइड व्यू है. नेक्स्ट देखिएगा, द रेस्ट आर इलेक्टेड बाय दी स्टेट्स. और बाकी के जो बच्चे हुए हैं वो स्टेट्स के द्वारा चुने जाते हैं. द राज्यसभा इज़ ए परमानेंट बॉडी. राज्यसभा जो होती है वो स्थायी निकाय होती है, मतलब परमानेंट होती है वो. इट डज़ नॉट गेट डिसॉल्व्ड. उसको जो है भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं होती है वो कभी भी. मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 years एंड एवरी 2 years 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्स. ये कहता है कि जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड किए हुए सदस्य जो है 6 साल के लिए चुने जाते हैं. फॉर 6 years 6 साल के लिए चुने जाते हैं. और एवरी 2 years और हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं. मतलब 6 साल के लिए सदस्य चुने जाएंगे और हर 2 साल में जो है इसके कितने सदस्य, 1/3 सदस्य जो हैं, मतलब 3 में से 1 सदस्य को रिटायर कर सकते हैं. नेक्स्ट फर्स्ट इज़ इसका जो
फर्स्ट जो वर्क है पार्लियामेंट का वो क्या है देखिए, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट को चुनना फर्स्ट जो फंक्शन है पार्लियामेंट का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू सेलेक्ट द नेशनल और यूनियन गवर्नमेंट। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का वो क्या है, सेलेक्ट करना नेशनल या यूनियन गवर्नमेंट को, मतलब केंद्रीय सरकार को चुनना इसका एक मेन कार्य है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस आर ओवर, जब भी लोकसभा के इलेक्शंस ओवर हो जाते हैं, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ न्यूली इलेक्टेड एमपीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो एक लिस्ट तैयार करता है जो मेंबर्स नए जो न्यू एमपीज़ बने हैं चुने हुए, उनकी एक लिस्ट तैयार करता है जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं। देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स टू द लोकसभा। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि 543 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के। हैंस ए पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ मोर देन हाफ द टोटल मेंबर्स, इसलिए जिस भी पार्टी के पास 272 यानी मोर देन हाफ, 543 का जब हाफ हम करेंगे तो कहता है कि 272 से 272 प्लस 272 कितने हो जाएंगे, 2 into 4 ये हो जाएंगे 544। तो 544 का हाफ यानी 272 से अगर जिसका भी मेंबर ज़्यादा होएगा वो एमपीज इज इन पोजीशन टू फॉर्म दी गवर्नमेंट, तो वही एमपीज मिलके क्या करेंगे, गवर्नमेंट का निर्माण करेंगे, मतलब गवर्नमेंट को बनाएंगे। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जो लीडर होगा मेजॉरिटी पार्टी का, मतलब 272 से अगर एक भी सदस्य ज़्यादा हुआ जिस भी पार्टी का, तो उसी की सरकार बनेगी। तो कहता है कि वो क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे गवर्नमेंट, और ही शी इज़ अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर बाय दी प्रेसिडेंट, और उसको जो है प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। फ्रॉम अमॉन्ग लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, हाँ ये बोल दिया हमने कि प्रेसिडेंट के द्वारा इनवाइट किया जाएगा लीडर मेजॉरिटी पार्टी का, और वो गवर्नमेंट तैयार बनाएगा और उसी को जो प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। फ्रॉम अमॉन्ग हिज पार्टी एमपीज ही सबमिट्स ए लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट एंड एक्सपीरियंस्ड एमपीज टू बी इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फ्रॉम अमॉन्ग हिज पार्टी, उनकी जो है ये जो मंत्री परिषद होगा उसमें जो शामिल एक्सपीरियंस जितने भी एमपी होंगे या फिर जो प्रमुख होंगे मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए, प्रमुख और जो अनुभवी सांसद होंगे उन्हीं की सूची को प्रस्तुत करेगा। ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मतलब पहले क्या होगा, लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, लोकसभा में इलेक्शंस होने के बाद जिस भी पार्टी के 272 से ज़्यादा मेंबर्स मतलब ज़्यादा हुए तो उस पार्टी को चुन लिया जाएगा। उस पार्टी में से एक लीडर को मेजॉरिटी के तौर पे जो है क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा, मतलब इनवाइट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेके जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्टर्स के लिए कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनको जो है बनाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद सरकार का कार्यकारी अंग जो बनाती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो प्रधानमंत्री होगा उसकी अध्यक्षता में, मतलब वो खुद अध्यक्षता करेगा, खुद ही सब चीज़ें संभालेगा, और मंत्री परिषद सरकार का कार्यकारी अंग बना देगी, मतलब जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको तैयार किया जाएगा। द मिनिस्टर्स आर अलॉटेड डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, फाइनेंस, डिफेंस, एजुकेशन एटसेट्रा। फिर मंत्रियों को स्वास्थ्य, वित्त, रक्षा, शिक्षा आदि जितने भी जैसे मुद्दे हैं उनमें जो है क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, उनको अलोकेट कर दिया जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद कहता है कि दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एट द नेशनल लेवल। वो जो है सभी राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक प्रमुख हो जाएंगे, मतलब वो अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालेंगे। जैसे कोई बन जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर, कोई बन जाएगा डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये जितने भी कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो सारे ऐसे अपने अपने डिपार्टमेंट संभालेंगे। एज वी हैव रीड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, द मेन वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज़ टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना होता है, संसद ने जितने भी कानून बनाए उनको लागू करेगा। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज़ कॉल्ड द लीडर ऑफ द लोकसभा। लीडर ऑफ द
जो लीडर होगा मेजोरिटी पार्टी का लोकसभा में इज कॉल्ड द लीडर ऑफ द लोकसभा, वही लोकसभा का लीडर कहलाएगा। अपार्ट फ्रॉम दी रूलिंग पार्टी, जो भी रूलिंग पार्टी होगी, सत्तारूढ़ पार्टी होगी, उसके अलावा अन्य सभी मतलब ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी कोलिशन फॉर्म दी अपोजिशन। कहते हैं कि जो सत्ता में आ गई ना जो पार्टी, उसके अलावा जो बची हुई पार्टी होंगी, अन्य जो पार्टी बची राजनीतिक दल की, पॉलिटिकल जो ग्रुप बचे, जो बहुमत पार्टी गठबंधन का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। जैसे कि अभी बीजेपी के सामने कांग्रेस है और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, वो सारी की सारी बची हुई पार्टीज जो है अपोजिशन में खड़ी हो जाएंगी। फिर देखिए नेक्स्ट देखिएगा, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इज कॉल्ड द लीडर ऑफ द अपोजिशन। और जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी ना, उसके नेता को क्या कहा जाएगा, विपक्ष का नेता। समझे। नेक्स्ट देखिएगा, एज हैज़ बीन द प्रैक्टिस इन रिसेंट पास्ट इफ़ ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इज अनेबल टू गेट द मेजोरिटी ऑन इट्स ऑन। ये कहता है कि जैसा कि हाल ही के दिनों में किया गया है, अगर किसी एक राजनीतिक दल को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल पा रहा है तो फिर इट जॉइंस टुगेदर विद अदर लाइक माइंडेड पार्टीज टू फॉर्म ए मेजोरिटी। तो वो क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा विद अदर लाइक माइंडेड पार्टीज, अदर जो दूसरी माइंडेड पार्टी होगी उसके साथ मिलकर वो बहुमत हासिल कर लेगा। सच ए गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड ए कॉलिशन गवर्नमेंट। तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहा जाएगा, ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाएगा, गठबंधन की सरकार। सच ए गवर्नमेंट, ये तो हमने बोल दिया। ए कॉलिशन गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। गठबंधन सरकार एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर काम करेगी, सामान्य तौर पे वो काम करेगी। द कोलिशन पार्टनर्स माइट सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। उनके जो सदस्य होंगे, उनके जो गठबंधन के जितने भी साथी होंगे वो बाहर से सरकार का समर्थन कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। देयर मेंबर्स में प्रेफर नॉट टू ज्वाइन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उनके जो सदस्य मंत्री होंगे उनकी परिषद में शामिल नहीं होना पसंद भी कर सकते हैं। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा मुख्य रूप से संसद में राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगी। ध्यान से सुनिए, जो राज्यसभा होती है ना बच्चों, उसका क्या फंक्शन होता है, राज्यसभा का फंक्शन होता है राज्य के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करना। ठीक है। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन होता है। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज। इसके सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो कहते हैं कि इसके जो सदस्य थे ना वो सारे विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और सदस्य के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में हम विधेयक पेश कर सकते हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। टू बिकम ए लॉ, एक लॉ बनाने के लिए, कानून बनने के लिए, ए बिल हैज़ पास्ड बाय लोकसभा। बिल को जो है लोकसभा में से पास होना पड़ेगा लोकसभा के साथ साथ एज वेल एज दी राज्यसभा। अच्छा, कहते हैं कि अगर एक लॉ बनना है मान लीजिए तो पहले बिल पेश किया लोकसभा में या राज्यसभा में, फिर बिल पेश करने के बाद वो जो बिल था वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए, तभी वो एक कानून बनेगा। द राज्यसभा हैज़ द पावर टू चेंज सर्टेन प्रोविजंस इन दी बिल। राज्यसभा को विधेयक में कुछ प्रावधानों को बदलने की शक्ति है। हाउएवर इट्स पावर रिगार्डिंग ए मनी बिल इज़ लिमिटेड। जो मनी बिल होता है उसके बारे में इसकी शक्ति जो है लिमिटेड होती हैं। द प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीजरल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है इंटीजर पार्ट होता है पार्लियामेंट का, संसद का अभिन्न अंग होता है। नो बिल कैन बिकम ए लॉ अनलेस द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेस टू इट। कहता है कि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति ना दे। मतलब लोकसभा को भी पास करना पड़ेगा, राज्यसभा को भी पास करना पड़ेगा और साथ में फिर प्रेसिडेंट की अनुमति भी लेनी पड़ेगी, तभी जाके एक बिल जो है कानून बनता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, पार्लियामेंट दिखाया गया है, यूनियन लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये तीन होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। यूनियन एग्जीक्यूटिव के नीचे, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आते हैं देखिए, प्रेसिडेंट आता है सबसे ऊपर, उसके नीचे होता है प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, और फिर होता है हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स, सिविल सर्वेंट्स, ये होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बाकी का हम कल रीड करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।